अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों, आप तमाम लोगों के लिए एक ऐसी बात बताने वाला हूँ। अगर आप अपने काम-काज में, अपने धंधे में अगर आप ऐसा करते हैं, तो क्या आपको लाभ मिलता है? क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिए और कोई प्रश्न उत्तर हो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आइए मैं अपनी टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आप लोग दुकानदारी करते हैं या अपने नीचे 4-5 वर्कर रखे हुए काम करते हैं, ठीक है? या आप शोरूम चलाते हैं या फिर कोई भी ऐसे काम-काज करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अल्लाह ताला की रहमत हो उस बंदे पर जो बेचने, खरीदने और अपना हक वसूल करने में नरमी इख्तियार करे। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, इसमें अल्लाह का रहमत आप प्राप्त कर सकते हो। आप कहेंगे कैसे भाई? हम तो अपना धंधा कर रहे हैं। तो उसी धंधे में अगर आप इस वाली बात को मतलब अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ पर अमल करते हुए इस धंधे को अगर आप करते हैं, तो ये धंधा, ये रोज़गार, ये बिज़नेस, ये काम भी आपका इबादत में बन जाएगा, इबादत में लिखा जाएगा। उसमें आपको सवाब मिलेगा। ये कैसे? जैसे एक मिसाल देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे ये बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स सुबह को दुकान खोले जल्दी, ठीक है? अगर यानी किसी को अगर अमीर होना है जल्दी, तो वो सुबह-सुबह जल्दी दुकान खोला करे। ओके? तो इसी तरीके से एक सहाबा किराम ने ऐसा ही किया। सुबह रोज़ाना दुकान खोलते थे, कुछ ही दिनों में वो अमीर बन गए। और एक वाक़या और है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख़्स अपने कारोबार में दुकान खोल के बैठे, काम-काज यानी कुछ सामान अगर बेच दे और बाद में खरीदने वाला अगर आके वापस कर देता है, अगर आपने उसका सामान वापस ले लिया, तो आपका सारा गुनाह माफ़ हो जाता है। तो यही सुनकर सहाबा किराम अमल करने में बहुत आगे होते थे। सुनते ही तुरंत मस्जिद के साइड में ही जगह लिया और दुकानें खोल ली। दुकान खोल के बैठ गए, खूब मुस्कुराकर आराम से दुकानदारी करने लग गए। मगर ये इंतज़ार में था कि आखिर वो बंदा वो कब आएगा, जो सामान लेकर जाए और मुझे वापस करे। इसी अरसे में कई साल गुज़र गए। उसके बाद कई साल के बाद एक कस्टमर आया, सामान लेके गया, उसके बाद फिर कह रहा कि हज़रत मुझे ये सामान नहीं चाहिए, मुझे वापस कर लो। कह रहा लो, लो, लो मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद उसको प्यार से सामान रखा और पैसे दिया खुशी से। दूसरे दिन से दूसरी दुकान बंद कर दिया। सभी ने कहा यार आपका दुकान तो अच्छा खासा चल रहा था, फिर बंद क्यों किया? कह रहे मेरा मकसद और, वो मेरा मकसद पूरा हो गया इसलिए। मकसद क्या था? उस हदीस शरीफ पर अमल करना। तो कई साल के बाद ऐसा उनके सामने पेश आया वाक़या, जो सामान लौटाया, लौटाने के बाद उस हदीस शरीफ पर अमल हुआ, उसके बाद उसने दुकान बंद कर दिया। समझ गए ना? तो इस तरीके से दुकानदारी करनी चाहिए। हर इंसान को दुकानदारी जो दुकानदार होते हैं, सामान अगर कोई खरीद के ले जाए, तो वापिस ले लेनी चाहिए। जानते हैं इससे क्या होता है? आप खुद तजर्बा करके देख लो। आप कुछ सामान खरीद लो और आपका दिल करे कि यार मुझे वापस करना है, और आप जब वापस करने जाओ और वो इंसान मुस्कुरा कर वापस भी ले ले, तो आपका दिल बताओ क्या करेगा? कभी भी उसके दुकान में जो भी सामान है, कहीं और जगह अगर लेने जाओगे तो दिल करे नहीं यार वहीं जाना है, वो बंदा अच्छा है, सामान वापस भी ले लेता है। इतनी सी छोटी-सी अमल से वो कस्टमर उनका परमानेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने जो भी फरमाया है उसमें एक बहुत बड़ी क्या होती है? बरकत होती है, बहुत बड़ी बात है उसके अंदर। यूरोप के कंट्री जो है, उन लोगों ने इस हदीस शरीफ पर भी अमल किया। कहा जो सामान नहीं बिकता, वापस देना चाहता है, तो वापस हो सकता है। जब वापस वाली बात सुना, खूब धड़ाधड़ धड़ाधड़ सामान लेने लगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया इसमें कुछ राज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपए का सामान मँगाया और जो बिका नहीं बिका, तो हमारे दिल में है कि वापस तो हो जाएगा, पैसा लॉस नहीं जाएगा। इसलिए हमने ज़्यादा माल लाया और बेच के जो बच गया उसको वापस कर दिया। बताओ, क्या दोबारा फिर सामान मैं कहाँ से लूँगा? वहीं से लूँगा ना। तो इसलिए जो अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हासिल करना चाहता है, वो अब क्या करे? अल्लाह ताला की रहमत हो उस बंदे पर जो बेचने, खरीदने और अपना हक वसूल करने में नरमी इख्तियार करे। जो इंसान बेचता है, वो डाँट डपट के कस्टमर को भगा देता है। यहाँ पे अल्लाह की रहमत होगा, बल्कि प्यार से। मैं जो सामान वो माँग रहा है, पहले तो कुछ लोगों को भाषा ही नहीं समझ में आता, क्या वो बोल रहे हैं? तो उससे प्यार से पूछो, क्या चाहिए? हाँ, छोटे बच्चे से भी प्यार से पूछिए, छोटे बच्चे मासूम होता है, ऐसे ही उनसे प्यार से बात करो, आपका दिमाग का टेंशन आधा यूँ ही दूर हो जाता है, उनके बच्चे की मासूमियत वाली चेहरा से, उनकी बोली से, उनकी हरकत से आधा मतलब टेंशन दूर। और जो बड़े होंगे, वो समझदार होंगे, जो नशे में होंगे, तो उनको 1-2 बार पूछना पड़ेगा। अगर है, तो उनको दे दो, नहीं है तो प्यार से कह दो भाई अभी ख़त्म हो गया है, जब आएगा तो ले लेना 1-2 दिन बाद, है ना? तो कस्टमर का भी दिल अच्छा रहेगा यार, बात प्यार से किया और नहीं था इसलिए कह रहा है 1-2 दिन बाद आएगा तो ले लेना। और हो सके तो उनके सामने एक पर्ची भी रखो और नोट कर लो।
नोट करने से उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ, बंदा सही बोल रहा है, इनके पास है ही नहीं, तभी तो नोट कर लिया। तो इस तरीके से वो कस्टमर भी आपको बना बना रहेगा और नरमी से आप बोलेंगे तो कस्टमर भरा-भरा आएगा। एक समझ गए ना? और खरीदने खरीदने में भी एक नरमी इख्तियार करे। बहुत लोग कहते हैं नहीं मुझे इतना देना ही पड़ेगा, कैसे नहीं देगा? मैं यहाँ का भाई हूँ, मैं यहाँ का डॉन हूँ, है ना? इस तरीके से। तो फिर क्या होता है, बेचने वाला जो बंदा होता है ना, वो क्या वो दोबारा उनको फिर सही निगाह से भी नहीं देखेगा, आने भी नहीं देगा और जो सामान छुपा भी देगा वो, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और अपना हक वसूल करने, आपका हक किसी के ऊपर है, कर्ज़ा है और आप लेने जा रहे हो, अगर आप नरमी करोगे, तो आप पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। नरमी क्या, उस बंदे की मजबूरी देखो, अगर वो हकीकत वाली मजबूरी है और वो बता रहा है, माफ़ी भी माँग रहा है कि बाद में ले लेना, अभी है ही नहीं, मैं पहुँचा दूँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है जनाब, आप कष्ट मत कीजिए, तो उनकी बात मान लो। 1 बार मान लो, 2 बार मान लो, 3 बार मान लो। 3 बार के बाद अगर वो ऐसा करता है, तो समझ लेना कि वो आपसे धोखा कर रहा है। फिर उनके साथ थोड़ा सख्ती कर सकते हो, मगर शुरू में तो नरमी दिखाओ 1-2 बार। हाँ, हो सकता है ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है, हकीकत वाली प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए अपनी हक वसूल करने में भी आपको नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आपको अल्लाह की रहमत नाज़िल अपने ऊपर रहमत प्राप्त करना चाहते हो तो, ठीक है? तो ये रही दुकानदार बेचने-खरीदने वाले के लिए, दोनों के लिए और अपना हक वसूल करने वालों के लिए। तो उम्मीद है आप करेंगे ऐसा काम? तो अगर आप करते हैं, तो बड़ी मेहरबानी, मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके ख़ानदान के लिए और औलाद के लिए। ख़ानदान औलाद क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका असर आपकी औलाद पे जाएगा और आपका औलाद का असर आपके आने वाले नस्ल पे जाएगा। तो इस तरीके ख़ानदान में हो गया ना, इसलिए खून का असर कई ख़ानदान तक पहुँचता है। तो आप सही रहिए, सही नस्ल भी आपके सही रास्ते पे चलता रहे। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए। और अगर आप शादी के रिश्ते ढूँढ रहे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम की कोई भी हो, तलाकशुदा, विधवा, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपना पूरा बायोडाटा भेज सकते हैं। कैसा रिश्ता चाहिए वो भी आप लिख के भेज दीजिए। मैं कोशिश करूँगा जैसा रिश्ता चाहिए, जिस इलाके में चाहिए, उसी हिसाब से ढूँढ कर आपको आप तक इन्फॉर्मेशन जानकारी पहुँचाने का। क्योंकि हमारा रिश्ता कराने का तरीका तो आपको पता है ही है। नहीं मालूम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा वो लिंक, उसको आप सुन लीजिएगा, मैं रिश्ता कैसे कराता हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बाबाओं के पास जाते हैं, दुआ तावीज़ कराने जाते हैं, वगैरह-वगैरह, और ये वक़्ती तौर पे ऐसा होता है, सुकून मिलता है, फिर वही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और शादी-ब्याह में रुकावट क्यों आती है? और भी बहुत सारी ऐसी मसाइल है जो आपका चलता रहता है लगातार और बीमार पड़े रहते हैं, सर्दी बहुत लगती है, वगैरह-वगैरह, और दवाइयाँ बंद नहीं होती। किसी भी तरह की समस्याएँ हों आपके शरीर में, ठीक है? या आपके कारोबार के सिलसिले के बारे में, तो एक बार मेरे से घर बैठे चेकअप करवा लीजिए। मैं यहीं से चेक कर लूँगा, मैं बता दूँगा कि आपको क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है। और बिल्कुल सरल है और बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। सरल, फ्री टेस्ट और इलाज भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इलाज व टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो आप जितनी जल्दी हो संपर्क कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।